एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर देखिए, ऐसा है, आपने जैसा स्क्रीन में दिखा रखा कि सर क्या एक ऐसी फेलोशिप है जो पीएचडी के दौरान दी जाती है, वो भी किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, और इसमें पैसा भी जो है वो जेआरएफ के बराबर मिलता है। क्या आप ऐसा सही कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ऐसा सही कह रहा हूं। ऐसी कुछ फेलोशिप्स हैं जिसमें आपको जेआरएफ नहीं होने पर, बहुत कम नंबर से रह जाने पर आपको प्रेफरेंस दिया जाता है और आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें से कुछ फेलोशिप्स है जैसे एनएफओबीसी, जिसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देखिए। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, एनएफएससी। अब भाई साहब, एनएफएससी की अगर बात करूं तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि भैया हम इतने बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, कितने में बताऊंगा, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, जो पीएचडी कर रहे होंगे, हम उसको देंगे। उसके बाद अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो फिर मेरिट के बेस पर हम उसका भी सिलेक्शन कर लेंगे। तो आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं कि कितना फेलोशिप मिलेगा आपको, क्या जेआरएफ के बराबर मिलेगा, उसका प्रूफ में दिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स बताऊंगा और भी सारी चीजें कि भाई सब कैसे सिलेक्शन इसमें होती है, वो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलें, ज्यादा लेट ना करते हुए एनएफएससी की शुरुआत करें। सर आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नेशनल फेलोशिप प्रोवाइडिंग, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा इसको। प्रोवाइडिंग फेलोशिप टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट टू द परसू एमफिल और पीएचडी। एमफिल और पीएचडी को परसू करने के लिए ये फेलोशिप दिया जाता है। गाइडलाइंस गवर्निंग अवार्ड फेलोशिप, देखो इसके लिए गाइडलाइंस दिए गए और वो गाइडलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इफेक्टिव कब से? 25/11/2021 से, लेकिन इसको मॉडिफाइड किया 13/3/2023 को, यानी कि 13 मार्च 2023 से इसके कुछ गाइडलाइंस में मॉडिफाई किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। वो क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एनएफएससी जो है वो सिविल कास्ट स्टूडेंट को दिया जाएगा, जो सेंट्रल स्कीम है। एंड किसके लिए? सर 2005-6 से प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके लिए भाई साहब? एमफिल और पीएचडी के लिए। कौन कौन से? सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और साइंस के सब के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया आज जो पीएचडी है, बच्चे जो पीछे रह जा रहे हैं, है ना, जेआरएफ के लिए एससी कैटेगरी में, तो उसको पीएचडी के लिए प्रोत्साहन मिले, उसको उतनी ही राशि मिले जितनी राशि जेआरएफ वालों को मिलती है। जब स्कोप ऑफ द स्कीम की बात करें तो भाई साहब इस स्कीम के तहत 2000 न्यू फेलोशिप्स हर बार दिए जाते हैं। हर बार कितने बार? हर बार मतलब जून वाले में जून में और दिसंबर वाला दिसंबर में। ठीक है, हाँ, इसकी फेलोशिप की लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आती जरूर है। ठीक है, तो कितने? 1500 जेआरएफ फॉर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए बनते हैं एनएफएससी स्कीम के तहत, और 500 जो है जेआरएफ मिलता है साइंस स्ट्रीम को। मतलब यूजीसी नेट वाले को 1500 सिलेक्शन होगा और 500 जो है सीएसआईआर नेट वाले का सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखना। ये देखो वही कह रहा है, नेट जो जेआरएफ जो होगा यूजीसी से, वो एक तो ये, दूसरा जो है सिलेक्शन होगा यूजीसी सीएसआईआर वालों का, साइंस वालों और नॉर्मल आपके यूसी नेट वालों का। तो 1500 सिलेक्शन होंगे आपके यूसी नेट में और 500 जो सिलेक्शन होगा वो किसमें होगा? सर वो सिलेक्शन होंगे आपके ये साइंस वालों का। ठीक है, कह रहा है these slots over and over number of SC students selected the normal reservation policy, जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगा उसके बेस पर इसका सिलेक्शन होगा, और पैटर्न क्या होगा वो उसी के बेस पर होगा, और फिर उसको अवार्ड दिया जाएगा किसको? पीएचडी और एमफिल के लिए। चलो अब देखो, ये सेंट्रल लेवल का स्कीम है, ये बात इसमें बताया गया है। सारे इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन फुली फंडेड हो, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा? एनएसएफडीसी, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अगर हम बात करें एनएफओबीसी का, तो उसको कौन देखता था? नेशनल बैकवर्ड कास्ट फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ये इसकी बॉडी थी। तो आइए इसको ये देखिएगा, कब से? 1/10/2022 से इसको देख रहा है। सेंट्रल नोडल एजेंसी है, वही इसको, यही जो एजेंसी है आपको फंडिंग देगी। चलिए, एलिजिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कौन कौन एलिजिबल है ना, इसको देखना बड़ा समझ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है फेलोशिप शैल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट फॉर परसुइंग रेगुलर और फुल टाइम एमफिल और पीएचडी कोर्सेज यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। तो पहला ही लाइन में लिख दिया कि जो पीएचडी रेगुलर कर रहे हैं या फुल टाइम बेस पर कर रहे हैं उसको, या एमफिल वाले को, आपको क्या करेगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा क्या बोला? शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एंड क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन। दोनों बात बोला कि जो पीएचडी में आपका एडमिशन ले लिया है और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, विल बी गिवन
preference, and such candidates will be required to join fellowship within 3 months of issue of JRF award letter. भाई साहब NFSC से अगर आपको JRF अवार्ड लेटर जिस दिन मिल गया उस दिन के 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, वो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर देना है, अदरवाइज वो गए जाएगा नानी घर, है ना। ये कब, जब आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन ले रखा है तो पर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले पीएचडी वालों का सिलेक्शन होगा जिसने प्रेफरेंस दिया है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और आपके लिए जो टाइमिंग है बिना पीएचडी वाला एडमिशन लिए वाला का टाइमिंग जो है वो 3 साल होगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट who have already secured admission are not available, मतलब जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया वो उसकी संख्या कम हो गई, मान लो 1500 सिलेक्शन होना है, उसमें से 500 लोगों ने ही पीएचडी में एनरोल किया, उनका सिलेक्शन हो गया, तो 1000 उन लोगों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है। तो वही कह रहा है कैंडिडेट हु हैव नॉट येट सिक्योर्ड एडमिशन विल आल्सो बी सिलेक्टेड, वो भी सिलेक्टेड होंगे इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन नेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन के मेरिट के बेस पर। ये बातें जो है एनएफओबीसी में नहीं लिखी हुई है, ये बात ध्यान में रखना। ये एनएफएससी में क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर बचेगा तो नेट के एग्जाम के मेरिट के बेस पर फिर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है ध्यान से दो, कह रहा है सच कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप अंडर द नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्कीम एंड सब्जेक्ट टू द एडमिशन फॉर एमफिल पीएचडी यूनिवर्सिटी आईआईटी इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है, ये भी ध्यान देना कि field should be added by UGC application to the capture current educational status of the student। तो मतलब जो बोल रहा है करंट एजुकेशनल स्टेटस के बेस पर उसको फेलोशिप दिया जाएगा। Such students have either declared their postgraduate or their final of course shall be given preference for selection would be allowed for 1 year for selection to join and for other students period of 3 years from the date of issue award letter shall continue to be joining। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जिन्होंने प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर में एमकॉम में या एमए में या पीजी के किसी भी लास्ट ईयर में हो और उन्होंने इस स्कीम को क्वालिफाई कर लिया है तो भैया आपके लिए 1 साल टाइमिंग है। लेकिन अगर नॉर्मल है, अगर आपने पीजी बहुत पहले किया और इस स्कीम के तहत आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है या आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 3 साल दिया गया। अब देखो इसकी 3 कैटेगरी बन गई। कौन सा? पहला कैटेगरी जो पीएचडी था कि पीएचडी में जिसने एडमिशन ले लिया उसको 3 महीने के अंदर क्या करना है, 3 महीने के अंदर इस फेलोशिप का लाभ उठा लेना है अवार्ड लेटर आने के बाद। जिसने पीएचडी में एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है और उसको उसका निकला है, उसका एनएफएससी में हुआ। दूसरा भाई साहब जो आपका पीजी में आपका अपियरिंग था और उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। तीसरा जिसका पीजी पहले हुआ है और उसने इस एनएफएससी क्वालिफाई कर लिया तो उसको 3 साल के अंदर ले लेना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसका गाइडलाइन कह रहा है, ठीक है, ध्यान दो। चलो अब नेक्स्ट चले जी सर, क्या कह रहा है, स्कॉलर जो है एक फेलोशिप एक टाइम पर ले सकता है, ये तो बेसिक चीज है। स्कॉलर हु डज नॉट कंप्लीट रिसर्च वर्क नहीं करेगा तो उसको फेलोशिप नहीं मिलेगा। आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के जेआरएफ के बाद, 2 साल के जेआरएफ के बाद आपको जब आप अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एसआरएफ भी मिलेगा आगे, ठीक है। ये बात सेम लिखा हुआ है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलो मैक्सिमम अलाउड गैप फॉर कंटिन्यूएशन फ्रॉम एमफिल टू पीएचडी जो है वो 2 साल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फेलोशिप शैल बी ग्रांटेड अप टू द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ 5 ईयर ऑफ टेन्योर, ये भी बात सही है, 5 साल तक ही आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेलोशिप ये तो बता चुका हूं मैं, 2000 है आपका किसके लिए सर, यूसी नेट वालों के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, और जो आपका साइंस वाले हैं उसके लिए 500 का सीट है, ये बात तो आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये इसको ड्यूरेशन क्या होगा, 2 साल के लिए एमफिल के लिए, 2 साल पीएचडी के लिए, ठीक है, और एमफिल पीएचडी 5 साल के लिए होगा। जेआरएफ 2 साल, बाकी एसआरएफ कुछ नहीं। जेआरएफ 2 साल, रिमेनिंग 3 इयर्स क्या होगा, एसआरएफ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमफिल 2 ही साल के होता था, अब तो एमफिल भी खत्म हो गया। अब जो फेलोशिप अमाउंट है ना, रेट ऑफ फेलोशिप पहले 31,000 होता था और एसआरएफ में 35 होता था, अब जो है वो बदल गया है। ये देखो कब से ये बदला है, 25 अक्टूबर 2023 से, देख रहे हो, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जो है पहले क्या था 31, अब हो गया 37,000, मतलब अब जैसे ही फेलोशिप आएगा आपको 37,000 मिलेगा जो जेआरएफ वालों को मिलता है। एसआरएफ का भैया बात करें पहले 35 था, अब 42,000 हो गया, ठीक है। कब से है, 1/1/2023 से, मतलब ये आपका जो फेलोशिप वाला रिवाइज लेटर है वो 1 जनवरी 2023 से आपका चालू है और ये एनएफएससी गाइडलाइंस के अंतर्गत मेंशन भी है, ठीक है। तो ये देख लो, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। चलो
अब चले बाकी अदर चीजें चारे बेचारे जो है वो तो मिला के मिलता ही है। ऑलमोस्ट आपको लगभग 45,000 रुपए मिलेंगे फर्स्ट जेआरएफ में, और एसआरएफ में लगभग 52,000 हो जाएगा यही फेलोशिप। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत सारा चीज ऐड होता है, जैसे एचआरए हो गए, कंटीजेंसी हो गई, ये सारा लेकर। ठीक है ना जी, तो ये सेम फेलोशिप आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये जेआरएफ बार बार क्यों लिख रहा है सर, तो ये एनएफएससी स्कीम से जेआरएफ आपका हुआ है। ठीक है जी, चलिए प्रोसीजर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोसीजर क्या होगा। देखो एनएसएफडीसी इज नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल फेलोशिप फॉर स्कीम एससी स्टूडेंट के लिए। द सिलेक्शन ऑफ द अवार्ड ऑफ द फेलोशिप स्टूडेंट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ और यूजीसी सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। मतलब बोला किस पे होगा, मेरिट के बेस पर होगा, जिसका अच्छा नंबर होगा उसको मिला जाएगा। While the merit award of fellowship NFSC will be drawn up थ्रू नेट एग्जामिनेशन, किसके द्वारा, नेट एग्जाम पास करोगे उसके बाद उस बेस पर आपको क्या होगा सर, मेरिट निकलेगा। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द सच स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, तो जिसने ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन ले लिया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बार बार बात कर रहा है। इन केस ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं है तो भैया, और जिन्होंने सिक्योर्ड एडमिशन नहीं किया है उसका भी मेरिट के बेस पर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा। मतलब 1500 बच्चे किसमें हैं, यूजीसी नेट में, और 500 हैं सीएसआईआर में, मतलब ठीक है। अब ये मतलब साइंस वालों में, अब मान लो 500 बच्चे जो हैं वो जिनका सिलेक्शन हो गया कि कौन, जो पीएचडी वाले हैं, जिन्होंने जो पीएचडी कर रहे हैं, तो भैया 1000 बच्चे बचे ना, तो 1000 का मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यहां क्लियरली मेंशन है। ठीक है, यहां भी देखो क्या बोला, जो भैया पीएचडी कर रहे हैं उसको 3 महीना के अंदर फेलोशिप ले लेना है, जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं उसको 3 साल के अंदर ले लेना होगा, तभी आपका कंसीडर किया जाएगा। देखो बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर। यही आपका मेन है, मेन जो चीज था यही था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ये सारा चीज है। अब देखो ये मैं दिखा रहा हूं जून का, जिसका लिस्ट आया था। ठीक है, ये देख लो कब आया है, जून एग्जाम 2023 का लिस्ट नवंबर में आया है। यानी कि जून एग्जाम का अगर नवंबर आया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5वां महीना में आया है। तो दिसंबर वाले का रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उम्मीद करो मई में आ जाएगा। ठीक है, ये मई में आने की चांसेस हैं, आ जाएंगे, अप्रैल या मई में आ जाएगा। क्लियर है, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एनएफएससी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।